अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो बड़ी बच्चियों के लिए बहुत स्पेशल है। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ में ओपन चौक वाली यानी कि नायरा कुर्ती का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो ये देखें, कुछ लेसेस हैं, जिग जैग डोरी है यहाँ पर, और मैंने सितारी वाली लेस ली है, चौड़ी पट्टी वाली। सिल्वर कलर की ये दोनों लेसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ, बहुत ही प्यारे प्रिंट के साथ। ये लॉन फैब्रिक है। इस फैब्रिक के प्रिंट में जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये हैं सिल्वर कलर की जो तारें होती हैं, ये वो लाइनें हैं। इसलिए मैंने जो लेसेस ली हैं वो भी सिल्वर ही ली हैं। ये देखें, स्लीव्स मैंने पहले से रेडी करके रखे थे और इन स्लीव्स की वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकती हैं। बहुत ही ईजी आसान डिज़ाइन के साथ ये स्लीव्स मैंने रेडी किए हैं। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने कुर्ती का जो फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड करके तो दोनों पीसीज को, फ्रंट और बैक साइड का जो पीस था इसको ऊपर नीचे रखकर अच्छे से सेट कर लिया है। अगर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है तो उसके जो प्रिंट है वो आप अच्छे से देख लें कि ऊपर की तरफ ही हों। अब यहाँ पर जो देखें, डबल फोल्ड फैब्रिक करके जो इसकी चौड़ाई है वो है 14 इंच, यानी कि टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो है 28 इंच। इसको डबल फोल्ड करेंगे तो 14 इंच होगी। और इसकी जो लेंथ है यहाँ पर ये देखें, 41 इंच इसकी लेंथ है इस फुल फैब्रिक की। यहाँ पर जो तैयार कुर्ती मुझे चाहिए वो 37 इंच तैयार कुर्ती मैंने रखनी है। ठीक है, तो 41 इंच मैंने सारी ये इसकी लेंथ ले ली है, क्योंकि इसमें कटिंग, स्टिचिंग और फोल्डिंग में भी फैब्रिक आएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमने नायरा कुर्ती कट यहाँ पर तैयार करना है डिज़ाइन इसका। तो सबसे पहले निशान जो आपने लगाना है वो जो हम टॉप पार्ट निकालेंगे, 15 इंच का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर। ये देखें, ऊपर से मेजरमेंट किया तो 15 इंच का फासला छोड़कर मैंने सीधा निशान लगा दिया और यहीं से हम कट कर लेंगे। जिस तरीके से हम फ्रॉक के टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं और उसका फैब्रिक अलग करते हैं, सेम उसी स्टाइल में हमने टॉप पार्ट का फैब्रिक अलग कर लिया। और ये देखें, ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हम दोनों पीसीस को हम अलग रख देंगे, ये बॉटम पार्ट होगा। अब जो हमने टॉप पार्ट का पीस अलग किया था, यहाँ से हमने कंधे का और तीरे का मेजरमेंट करना है। सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है, 7 इंच पर तीरे का निशान लगाऊंगी। कटिंग स्टिचिंग के बाद 6 इंच रह जाएगा। और 7.5 इंच ये देखें मैंने कंधे का निशान लगाया। यहाँ से भी हम जब कटिंग और स्टिचिंग तीरे का करेंगे तो तकरीबन 6 इंच का कंधा ये तैयार रह जाएगा। तो 7.5 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगाया और इसको चकोर की शेप दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने चेस्ट का मेजरमेंट करना है। अब हम यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे तो 9 इंच पर हमने चेस्ट का निशान लगाना है। तो ये देखें, मैंने 9 इंच पर चेस्ट का निशान लगा दिया। और नीचे से हमने जो फिटिंग का निशान लेना है, 8.5 इंच पर हमने फिटिंग का निशान लगाना है। और चेस्ट के निशान को और फिटिंग के निशान को आपस में इस तरीके से हम मिला देंगे। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है कि मैं कंधे की जो कटाई करनी है और जो उसके निशान लगाने हैं वो मैं कैसे लगाऊंगी और किस तरीके से लगाऊंगी। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने फ्रंट वाला जो निशान लगाना है ना कंधे का, वो 6 इंच पर लगाएंगे। इस तरीके से 6 इंच का मेजरमेंट करके और यहीं से हम निशान को गोलाई की शेप दे देंगे। जिस तरीके से हम आम कंधे की गोलाई की शेप देते हैं, सेम उसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर हमने 6 इंच का फासला छोड़कर निशान लगा दिया। अब जो दूसरा निशान ये देखें मैंने लगाया है वो है 1.5 इंच का फासला छोड़कर हमने ये देखें दूसरा निशान लगा दिया और उसे भी हमने गोलाई की शेप दे दी। अब जो निशान हमने लगाए हैं यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, मैंने जो फिटिंग वाला निशान है वहाँ से मैंने कट करना स्टार्ट किया। और ये देखें, जो सेकंड निशान था वहाँ पर से हमने कटिंग किया कंधे का, जो सेकंड निशान लगाया था दूसरा। अब इस तरीके से जो पहला निशान लगाया था फ्रंट वाले पार्ट पर, सिर्फ फ्रंट वाला पीस को पकड़ेंगे और ये देखिए हमने गोलाई की शेप में कंधे की कटाई कर दी। अब इस तरीके से कंधे की कटाई करने के बाद हमने तीरे की कटिंग करनी है। 0.5 इंच का फासला छोड़कर तीरे को तिरछा कट कर दिया। और नेक हमने चेपी का बनाना है। ये देखें, चेपी का हम पीस लेंगे जिसकी चौड़ाई 9 इंच और लंबाई 6 इंच है। तो इस तरीके से इसको डबल फोल्ड किया और यहाँ से हमने जितना चौड़ा नेक रखना है, मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया और 5 इंच मैंने नेक की डीप रखी और यहीं से हम गोलाई की शेप दे देंगे। ये जो कुर्ती का जो मेजरमेंट है ये सारा, ये 16 से 20 साल की एज तक की जो गर्ल्स हैं उनका ये मेजरमेंट बिल्कुल बेस्ट रहेगा।
20 साल से ऊपर वाली गर्ल्स के लिए भी ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हमने ये देखें नेक को गोलाई की शेप देने के बाद कटिंग कर लिया नेक को, और यहाँ से हमने टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट लेना है और इसको उल्टी साइड पे इस तरीके से रखना है और सेंटर में आपने तह का निशान बिठाकर निशान लगा दिया बिल्कुल सेंटर में, और नेक को यहाँ पर सेट करने के बाद हमने आयरन की मदद से इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमने सीधा इसको लेना है टॉप पार्ट को, और यहाँ पर नेक के इर्द गिर्द ये देखें मैंने निशान लगाए। अब यहाँ पर जो मैंने आपको चौड़ी पट्टी की लेस दिखाई थी उसकी डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर करेंगे। अब सीधा सेंटर में निशान लगाने के बाद चौड़ी पट्टी वाली हम यहाँ पर लेस लेंगे और इसको सेंटर में, ये देखें बिल्कुल सेंटर में जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर हमने इसको स्टिच करना है। और दूसरी जगह पर हमने यहाँ पर ये देखें नेक के जो फासला है आधे इंच का, नेक से आधे इंच का फासला छोड़कर ऊपर से तीरे से वहाँ पर सीधा निशान लगा दिया, और सीधा निशान हमने लगाना है 9 इंच तक। ये देखें 9 इंच तक निशान लगाने के बाद निशान को इस तरीके से मैंने मोड़ दिया, जैसे चकोर शेप में हम कंधा तैयार करते हैं ना, सेम उसी स्टाइल में आप देख लें। चकोर शेप में मैंने निशान लगा दिया और इस तरीके से इन पट्टियों को हमने दोनों तरफ इस तरीके से कोने को मोड़कर तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई के साथ स्टिच कर देना है और सेंटर में भी पट्टी को स्टिच कर देना है। तो ये देखें जी हमारी जो फ्रंट वाले पार्ट पर तीनों पट्टियाँ स्टिच हो चुकी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी सारे मेजरमेंट की। अब यहाँ पर हमने नेक को तैयार करना है। बाकी बचा जो फैब्रिक था ट्राउज़र का तो उसको नीचे रखा और नेक को इस तरीके से ऊपर रखने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद सेंटर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद यहाँ से हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि फोल्डिंग में आसानी हो सके। अब इस फैब्रिक को हमने उल्टी साइड की तरफ अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर देना है, और उल्टी साइड की तरफ ये देखें जितना चेपी हमारी लगी हुई है ना वहाँ से आधे इंच का या ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर तो कटिंग कर देंगे फैब्रिक को। अब इस फैब्रिक को हमने इस तरीके से फोल्डिंग करके तो यहाँ पर हम किनारी के साथ साथ तरपाई कर देंगे या आप सिलाई लगा दें। तो ये देखें जी यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसको पक्का कर दिया, ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी। अब यहाँ पर हमने बैक वाला पार्ट लेना है तो शोल्डर को स्टिच कर देंगे। शोल्डर स्टिच होने के बाद यहाँ से हमने बैक वाले नेक का मेजरमेंट करना है। तो ये देखें 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया और यहीं से मैं गोलाई की शेप देकर बैक वाले नेक को कटिंग कर लूँगी कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी वीडियो को आपने गौर से देखना है क्योंकि यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता सकती हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगी कि हमने बैक वाला नेक किस तरीके से तैयार करना है बहुत इजी तरीके के साथ। अब रेप पट्टी हमने लेनी है और रेप पट्टी को बैक वाले नेक के ऊपर इस तरीके से रखकर तो हम स्टिच कर देंगे। ये देखें यहाँ पर मैं आपको स्टिच करके भी दिखाऊँगी। अच्छा जी, वैसे आपस की बात है, आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ? पता क्या है, हमारी तो मजबूरी होती है, हमने बोलना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर हम ना बोलेंगे तो आपको फिर समझ कैसे आएगी। इसलिए जी सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए फिर हम बोल कर ही हर चीज़ को क्लियरली बताना पड़ता है। अब ये देखें इस रेप पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल किनारे के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और ये रेप पट्टी लगाने का मकसद ही यही होता है कि ये बहुत इजीली फोल्ड हो जाती है और बैक वाला नेक बहुत नीटनेस के साथ तैयार हो जाता है। ये देखें बैक वाला नेक भी हमने तैयार कर लिया है। ये देखें कितनी सफाई के साथ हमारा फ्रंट वाला नेक और बैक वाला नेक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ स्लीव्स भी हमारे तैयार हो चुके हैं जो कि मैंने पहले करके रखे हुए थे। अब यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट लेना है जो घेर हमने कटिंग करके रखा हुआ था। अब सबसे पहले इस घेर के ऊपर हमने क्या करना है, ये देखें इन दोनों को हम ऊपर नीचे रख के अच्छे से सेट करेंगे। अच्छा, दोनों पीसेस को हमने सेट करने के बाद ये देखें यहाँ से हमने 5 इंच का फासला छोड़कर निशान लगाना है। ये देखें नायरा कुर्ती की जो परफेक्ट जो कटिंग और स्टिचिंग होती है ना, ये इस वीडियो में सारा तरीका मैं आपको वो बता रही हूँ। आपने इसी तरीके से अपनी यंग बेबीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए ये कुर्ती कटिंग स्टिचिंग कर सकती हैं। ये देखें जो निशान लगाया है तकरीबन 1 इंच के फासले तक निशान लगाना है आपने, और यहीं से आपने उतना ही फासला छोड़कर कट लगाना है। सिर्फ 1 इंच के फासला छोड़कर ही कट लगाना है आपने। कट लगाने के बाद अब फ्रंट और बैक साइड जो दोनों घेर हैं उसके हमने दामन को फोल्ड करना है। जितनी आपने इसकी लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रखकर बाकी फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके तो सिलाई लगा देंगे। फ्रंट और बैक साइड के दामन को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है फ्रंट और बैक साइड के दामन को फोल्ड करके। दामन फोल्ड करने के बाद अब ये देखें ऊपर से यहाँ से हमने मोटी सिलाई लगानी है चुनट्स वाली।
मोटी सिलाई लगाने के बाद अब धागे का एक सिरा पकड़ेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों के साथ हमने फैब्रिक को खींचना है और यहाँ से हमने उतनी चुनट्स डालनी है जितनी ये फिटिंग है, जितनी फिटिंग हमने रखनी है। तो ये देखें, टॉप पार्ट को आपने इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है। टॉप पार्ट बिछाने के बाद इस तरीके से आपने बॉटम पार्ट पर हल्की हल्की चुनट्स डाल देनी है। ये ज़्यादा चुनट्स यहाँ पर नहीं डाली जाती, जो नायरा कट कुर्ती होती है ना, वहाँ पर ज़्यादा चुनट्स नहीं डालते। अब ये देखें, दोनों तरफ से मैंने तकरीबन 1.5 इंच के फासले तक चुनट्स नहीं डालनी। ये देखें, सिर्फ सेंटर में चुनट्स आनी चाहिए, दोनों साइडों से 1.5 इंच का फासला छोड़कर वहाँ पर चुनट्स नहीं आनी चाहिए आपकी, क्योंकि वहाँ पर हमने लेस को स्टिच करना है। अब यहाँ पर दोनों घेरों पर हमने चुनट्स डाल दी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फिटिंग, जितनी फिटिंग आपने रखनी है ना, जहाँ पर आपने सिलाई लगानी है वहाँ पर आपने निशान लगा देने हैं। मैंने 15 इंच फिटिंग रखनी है तैयार। तो 15 इंच पर ये देखें, दोनों साइडों से मैंने 1-1 इंच का फासला छोड़कर निशान लगा दिया। यहीं पे मेरी सिलाई आएगी और वहीं तक आपने ये चुनट्स वाला पार्ट है तैयार करना है। अब यहाँ पर आपने लेस को कुछ इस तरीके से स्टिच करना है। चौड़ी पट्टी वाली यहाँ पर आपने लेस लेनी है, वही है नायरा कुर्ती पर बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ से लेस को किस तरीके से स्टिच करना है गौर से देखें। ये देखें, जहाँ तक मैंने कट लगाया था वहाँ तक आपने फैब्रिक को ओपन ही रखना है, यानी कि वहाँ तक फैब्रिक को फोल्ड नहीं करना है। वहीं से लेस को इस तरीके से स्टिच करना स्टार्ट करना है। ये देखें, मैंने आपको सीधा मार्क लगाकर भी बताया है। कट तक सीधा इस तरीके से लेस को स्टिच करना है और कट के नीचे जो बाकी फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो लेस को आपने इस तरीके से स्टिच करना है। यहाँ से आप देख रहे हैं ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी वीडियो देखने के बाद। अब इसी तरीके से सीधी आपने लेस को इस तरीके से स्टिच करते जाना है और एंड तक जब आप दामन तक आएंगी वहाँ से आपने लेस को इस तरीके से फोल्ड करके फिर दामन के ऊपर भी लेस को स्टिच करना है। और तीसरे हिस्से पर भी दूसरे तरफ जो है चौक का दूसरा जो पार्ट है वहाँ पर भी इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके तो लेस को डबल सिलाई के साथ आपने स्टिच कर देना है और ऊपर तक लेस को इस तरीके से लेकर आना है कट तक। और यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड नहीं करना अंदर की तरफ, यहाँ से आपने फैब्रिक को इसी तरीके से रहने देना है और लेस को स्टिच कर देना है फ्रंट और बैक साइड के घेर पर। तो ये देखें, मैंने लेस को स्टिच कर दिया है दोनों पार्ट्स पर और ये देखें लेस स्टिच होने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ गई है। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से लेस को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट लेना है और टॉप पार्ट के साथ हमने इस बॉटम पार्ट को स्टिच करना है। और जिस तरीके से ये देखें दोनों तरफ मैंने निशान लगाए थे, इस निशानों के ऊपर जो लेस वाला पार्ट है ना, ये देखें जो लेस जहाँ पर हमने स्टिच की थी बॉटम पार्ट के ऊपर, उस लेस को वहाँ तक आना चाहिए, उस निशान तक। और फिर हम इस घेर को स्टिच कर देंगे टॉप पार्ट के साथ फ्रंट और बैक साइड पर। बैक साइड पर भी हमने सेम इसी तरीके के साथ इस घेर को स्टिच कर देना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक साइड पर घेर को स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स जो हैं वो कुर्ती की फिटिंग लगाने के बाद, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने स्लीव्स को स्टिच करना है। अब ये देखें, फिटिंग की सिलाई कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर लगानी है। जितना चेस्ट का मेजरमेंट हमने आपको बताया था, जितना आपने यहाँ पर खुला रखना हो फिटिंग और चेस्ट, उतना निशान लगाकर उतना फैब्रिक छोड़कर यहाँ पर आपने फिटिंग की सिलाई यहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमने ये देखें ये वाला फैब्रिक छोड़ा था। बॉटम पार्ट का जो फैब्रिक हमने जहाँ तक छोड़ा था वहाँ तक आपने फिटिंग का निशान लगाकर तो यहाँ पर आपने सिलाई लगाकर और सिलाई को डबल सिलाई के साथ आपने पक्का करना है। उसके बाद आपने स्लीव्स को यहाँ पर स्टिच कर देना है। आई होप आपको स्लीव्स भी स्टिच करने आते होंगे और ये भी आपने बता देना है बगैर बिला झिझक के कि अगर आपको स्लीव स्टिच करने नहीं आते तो मैं ये भी अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो ये देखें जी कुर्ती की फाइनल लुक। और यहाँ पर एक काम हमारा रह गया है, वो है लटकन। अब ये देखें, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ गई है। और ये देखें स्लीव्स के साथ इस कुर्ती की लुक तो बहुत ही प्यारी आ गई है। आप किसी भी पार्टी वेयर में ये कुर्ती वेयर कर सकते हैं। अब ये देखें, लटकन मैंने पहले से तैयार करके रखे थे जिग-जैग डोरी के साथ। इन लटकन को सेंटर से कट नहीं करना। ये देखें दोनों तरफ से मैंने लटकन तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे इन लटकन्स को। ये देखें, यहाँ पर जो फिटिंग की सिलाई है, जो जोड़ था बॉटम पार्ट का और टॉप पार्ट का, तो वहाँ पर आपने इस लटकन्स को स्टिच कर देना है इस डोरी को। और स्टिच होने के बाद कुछ इस तरीके से ये देखें बिल्कुल फाइनल लुक आ गई है। इस लटकन्स को आप इस तरीके से गिरा देके फ्लावर की शेप ले आए, पहनने के बाद तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी। इस कुर्ती के साथ आप खुले पांचों वाला यानी कि जो खुला ट्राउज़र होता है
वो इसके साथ आप स्टिच करवाएं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। किसी भी पार्टी वेयर में आम घर में पहनने के लिए ये कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर आप गौर से इसकी फुल लुक भी देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो का ये वाला डिज़ाइन? तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज का डिज़ाइन कैसा लगा। इसके अलावा मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, वहाँ पर आपको इससे भी प्यारे प्यारे और नए और आसान तरीके से बनाए गए डिज़ाइन मिलेंगे। और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की कटिंग स्टिचिंग के हवाले से हर तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।